brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। राजद को पूरा लाभ मिलेगा क्योंकि उसी की मांग थी और आज पूरा देश को बोलता है कि 14% ये लोग यादव कहाँ से आ गए। अरे भाई, तो पूरे हिंदुस्तान में तो देख लो कि यादव की संख्या कितनी है, चाउर जात की संख्या कितनी है। उस हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, उस हिसाब से सब जातियों को लाभ मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने जो बिहार के अन्य पार्टियों की मांग थी, राजद और महागठबंधन की मांग थी कि पूरे देश में जाति जनगणना कराई जाए, इसको लेकर के केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है और पूरे देश में जाति जनगणना कराने की बात स्वीकार की है और इसे जल्द ही कराया जाएगा। इसको लेकर के बिहार में, चूँकि बिहार ने पहले ही जाति जनगणना करा रखी है और बिहार में इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार के चुनाव 2025 में होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, इसका क्या असर पड़ेगा। हम इस समय मौजूद हैं छपरा में यादव कम्युनिटी के लोगों के साथ। आपको बता दें कि यादव कम्युनिटी जो है बिहार में एक अच्छा खासा वोट रखती है जो किसी भी सरकार पर ज़्यादा असर डाल सकती है। इस समय कुछ लोगों से बात करेंगे। पहले अपना परिचय बता दीजिए आप। मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज जी, ये बताइए कि जो केंद्र सरकार इस समय क्योंकि बिहार में तमाम जो पार्टियां हैं, राजद हुआ, महागठबंधन की जो पार्टियां हैं, वो जाति जनगणना की बात कर रही थी। अब केंद्र सरकार ने इसको मान लिया है, इसको लेकर किस तरह से आप देखते हैं, क्या असर पड़ेगा? राजद को पूरा लाभ मिलेगा क्योंकि उसी की मांग थी और आज पूरा देश इसको मान रहा है। और क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में तो पहले ही हो चुका है जाति जनगणना, तो ये पूरे देश में हो जाएगी तो एक नया आधार बनेगा। तो असर क्या पड़ेगा इसका? इसमें जो असर तो यही होगा कि इसमें टोटल हमारे बिहार के लोगों का या पूरे लोगों को एक जातीय गणना में जो होता है वो सबको लाभ मिलेगा उसका कि को कितना है। पूरे देश में जब हो रहा है तो क्या असर क्या पड़ेगा पूरे देश के लिहाज से? बोलिए आप। पूरे देश में होगा जाति जनगणना तो उसका क्या आप असर देखते हैं? एक अच्छी भावना ऐसी जाएगी। ये तो बता रहे थे कि अच्छी पहल है जो केंद्र सरकार ने मानी है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजू राय हुआ। मैं राजू जी, ये बताइए कि केंद्र सरकार ने विपक्ष की जो मांग थी जाति जनगणना कराने की पूरे देश स्तर तक, केंद्र सरकार ने मान लिया। अब इसको किस लिहाज से देखते हैं आप लोग? ये बहुत सराहनीय काम है कि विपक्ष को बात भी माना केंद्र सरकार। नहीं तो अभी तक तो ये लोग तानाशाही चला रहे थे, विपक्ष के सुन ही नहीं रहते हैं। अब तो कम से कम इन लोग को बुझा गया है कि विपक्ष की बात सुनना है, इसलिए लोग विपक्ष का बात सुना। हम लोग तो पहले ही सरकार में थे तो हम लोगों को पार्टी ने पहले ही बिहार में करा लिया है। तो ये लोगों ने को बोलता है कि 14% ये लोग यादव कहाँ से आ गए। अरे भाई, तो पूरे हिंदुस्तान में तो देख लो कि यादव की संख्या कितनी है, चाउर जात की संख्या कितनी है। उस हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, उस हिसाब से सब जातियों को लाभ मिलना चाहिए। ये नहीं है कि खाली छोटे जाटों बड़े जाटों, सब जात में सब लोग छोटे बड़े होते हैं। ये हमारी पार्टी मांग करी थी कि सब जात को 1997 में भी मेरे लालू यादव लोकसभा में भी उठाए थे जिस तरह भाजपा की सरकार थी, और हमारे बिहार में भी तेजस्वी यादव भी उठाए हैं। उसके बाद बराबर कांग्रेस के भी जो राहुल गांधी वो भी उठा रहे हैं। तो अच्छी बात है हम लोगों के लिए। पूरा ये आज़ादी के बाद ये जातीय जनगणना हो रही है तो कम से कम हो जाएगा कि किस जाति का कितना वोट है। इससे सब लोग को फ़ायदा होगा, सब जाति को फ़ायदा होगा। अच्छा, तेजस्वी यादव और कांग्रेस तो तमाम मतलब कई दिनों से इसको मांग कर रहे थे, तो इसको किसको आप श्रेय देना चाहेंगे जो जाति जनगणना की मांग सरकार ने मानी है? हम लोग तो लालू यादव को मांग करेंगे, तेजस्वी यादव को, इसलिए कि बिहार में लोगों ने करके दिखा दिया। उसके बाद इसी आधार पर उन लोगों ने देख रहा है कि अब हम छुपने वाले नहीं हैं, इसलिए इन लोगों ने अपना पीठ थपथपाने के लिए चुनाव को लेकर इन्होंने अपना इस चीज़ को मान लिया। इन्होंने बताया कि इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और कुछ और लोग हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा ही नाम तो वही चीज़ है, राजू राय। मेरा घर उधर पूर्वी दही। आप भी राजू जी, ये बताइए कि जो बिहार में जाति जनगणना हो चुकी है, अब केंद्र सरकार ने, चूँकि राजद और महागठबंधन के जो भी घटक थे, मांग कर रहे थे कि पूरे देश भर में जाति जनगणना होनी चाहिए। अब केंद्र सरकार ने इसको मान लिया है, तो क्या कहेंगे जब केंद्र सरकार ने इसको मान लिया, क्या असर पड़ेगा? 2025 में चुनाव भी होने वाला है बिहार का। मैं माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं कि आज जो निर्णय लिए हैं, कुछ दिन पहले उनको निर्णय लेना चाहिए, लेकिन ठीक है देर से हुआ लेकिन हुआ। आज जो हुआ वो अच्छा हुआ। माननीय हमारे लालू जी पहले से ही मांग कर रहे थे कि नहीं पूरे बिहार में जनगणना होना चाहिए, जनगणना उन्होंने कराएँ। उसके बाद वो मांग के कि पूरा भारत में जनगणना होना चाहिए। इस बात के हमारे प्रधानमंत्री जी स्वीकार किए कि नहीं भारत में होना चाहिए और होगा। तो इसके लिए मैं उसके बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप इधर आ जाइए, नाम बता दीजिए अपना। जी, वीरेंद्र यादव नाम हुआ। वीरेंद्र, ये बताइए कि राजद और महागठबंधन के जो भी घटक दल है काफ़ी दिनों से केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए।
और बिहार में जब राजद सरकार में थी, महागठबंधन की सरकार थी, तो उन्होंने जाति जनगणना करवाई थी। अब जब केंद्र सरकार ने इस बात को मान लिया है तो क्या लगता है कि इसका क्या असर पड़ेगा जो बिहार के चुनाव होंगे और बाकी देश में इसका क्या असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? जातीय जनगणना विपक्ष का पुराना मांग रहा है और हमको जहां तक लगता है कि विपक्ष के मांग के कारण सरकार ने दबाव में आकर देर से ही सही लेकिन बहुत अच्छा निर्णय लिया है। देश में जातीय जनगणना हो जाने से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और स्टेट से लेकर केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं बनेगी वो जातीय जनगणना से जो आंकड़ा आएगा तो उनमें जो है अपना सही निर्णय के अनुसार प्रगति जो है विकास का योजना जो है केंद्र सरकार बना सकेगी। चुनाव जो आने वाले अभी 2-3 महीने में चुनाव होंगे बिहार के, उस पर कैसा असर आप देख रहे हैं? इस जातीय जनगणना की जो मांग पूरी हुई है विपक्ष की, क्या असर पड़ेगा चुनाव पे, बिहार के चुनाव पे? बिहार के चुनाव पे विपक्ष का मांग पूरा हुआ है तो ज़रूर कुछ असर जो है पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुराना मांग था और सरकार ने जो है मान लिया है तो इस पर कुछ असर पड़ेगा। विपक्ष इसको अपनी जीत तो बता ही रहा है आज के डेट में, तो जो चुनाव की जब तैयारी लोग करेंगे और जनता के बीच में आए तो विपक्ष इस बात को जनता के बीच में जाके बोलेगा कि हमारी मांग, विपक्ष बोलेगा कि हम लोग जो है मांग कर रहे थे, हम लोग का पुराना मांग था और हम लोगों के मांग के कारण जो है सरकार ने जो है निर्णय ले लिया, जातीय जनगणना करा ली। तो विपक्ष का रहेगा जनता से कि ये हमारे जो है मांग के कारण, हमारे दबाव के कारण ये सफलता मिला है, तो इसका लाभ जो है मुझे मिले। और जो केंद्र सरकार है वो कहेगी कि हमने जो है ये मांग पूरा कर दिया तो इसका श्रेय हमको मिले। इसकी माने विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा के तौर पर ये उछलेगा निश्चित रूप से। एक और आप इधर एक मिनट नाम बता दीजिए अपना। राजेंद्र कुमार यादव। नरेंद्र, ये बताइए कि बिहार जो है कि जाति जनगणना करा चुका है जब महागठबंधन की सरकार थी, अब केंद्र सरकार कह रही है कि हम पूरे देश में कराएंगे, तो क्या लगता है कि जो देश भर में जाति जनगणना होगी उसका क्या असर है? तब बिहार सरकार मुद्दा है, क्या असर क्या पड़ेगा? बहुत अच्छा होगा। क्या असर क्या पड़ेगा जातीय जनगणना से चुनाव में बहुत अच्छा असर होगा। किसके पक्ष में असर होगा? तेजस्वी यादव के पक्ष में होगा। मतलब उनकी जो मांग थी केंद्र सरकार ने मान ली जी। तो क्या लगता है कि अचानक केंद्र सरकार क्यों मान ली इस बात को? अरे भाई, सरकार तो घुटने पर कहियो ना कहियो तो आना ही पर था उसको, इसलिए पूरे देश में ही मुद्दा हो गया था। खाली बिहार का तो नहीं ना था, पूरे देश का मुद्दा था। सर ऐसा था ना कि आप नाम बता दीजिए अपना। राजीव कुमार। राजू, ये बताइए कि जो जाति जनगणना पूरे देश में होगी इसका क्या असर पड़ेगा? जो बिहार के चुनाव होंगे 2 महीने 3 महीने बाद, इस पर क्या असर पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि लालू यादव की पार्टी की पुरानी मांग थी और जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि इंडिया गठबंधन था जो 96-97 में मुद्दा उठाया था और जाति जनगणना का उस वक्त इशू भी आगे चला गया था। जब आडवाणी जी आए 2001 में तो उन्होंने जाति जनगणना को निरस्त कर दिया और जाहिर सी बात है कि निरस्त करने के बाद आज मजबूरी में एनडीए सरकार को जो भी हो, एनडीए सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा है दबाव के कारण। और ओबीसी, एससी, एसटी जितने समाज है भागीदारी बढ़ती जाएगी, उनकी जनसंख्या अधिक है और भागीदारी भी अधिक होगी।